वर्षों पहले मानिकपुर राज्य के शीतल नाम के गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह शीतल गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी प्रकार अपना घर चला लेता था। किशन प्रतिदिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच में सुबह ही किशन जमींदार के खेत पर निकल पड़ा। एक समय किशन के पास भी खेत हुआ करते थे, लेकिन उसके पिता के अस्वस्थ होने के कारण पिता के उपचार के लिए उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में बहुत ही कम मिलने वाले पैसों से पिता का उपचार कैसे करा सकता था, और साथ में घर का खर्च भी तो चलाना था। यही चिंता उसे दिन रात दुखी कर रही थी। एक दिन खेत में काम करते समय वो कुदाल चला रहा था और उसकी कुदाल किसी धातु से टकरा गई। किशन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है इस मिट्टी के नीचे। उसने उसी समय मिट्टी के उस हिस्से को खोदन शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वहां से एक बड़ा सा पीतल का पतीला निकला। पतीला देखकर किशन फिर से दुखी हो गया, क्योंकि किशन सोच रहा था कि ये आभूषण होते तो मेरे घर की स्थिति थोड़ी सुधर भी जाती। किशन काम करते हुए थक गया था, इसलिए किशन ने सोचा कि चलो पहले खाना खाते हैं। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना समाप्त करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान रह गया, क्योंकि उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी सारी कुदाल इसके अंदर क्यों है, लेकिन उसने ये सोचकर कि चलो ये कुदाल आगे उसके काम आएंगी, इसलिए इसे छुपा देता हूँ। ऐसा सोच पास रखी एक टोकरी को भी किशन ने उस पतीले पर फेंक दिया। टोकरी छोटी थी और वो उस पतीले के भीतर चली गई, लेकिन ये क्या, टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन प्रसन्न हो गया और उस चमत्कारी पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो प्रतिदिन उस पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो अधिक हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की स्थिति सुधरने लगी। उसने इस प्रकार से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का उपचार भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ आभूषण खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो आभूषण भी बहुत सारे बन गए। इस प्रकार धीरे धीरे किशन धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम करना छोड़ दिया। किशन को धनवान होते देख जमींदार मोहन को किशन पर संदेह हुआ। एक दिन वो किशन के पीछे पीछे उसके के घर के पीछे पहुंचकर देखने लगा कि किशन करता क्या है, और उसने वहां ये देख लिया कि किशन क्या करता है। यानी वहां जाकर उसे चमत्कारी पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, बाबूजी, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने कभी किसी के घर चोरी नहीं की है। जमींदार ने खेत में खुदाई की बात सुनते ही कहा, यह पतीला जब तुम्हें मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जमींदार से जादुई पतीले ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती वो जादुई पतीले को लेकर चला गया। अब जमींदार भी किशन जैसे ही उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ा लेता था। एक दिन जमींदार ने अपने घर के सारे आभूषण एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत धनवान हो गया। एकदम से जमींदार के धनवान होने की खबर मानिकपुर के राजा डमरूमल तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी चमत्कारी पतीला की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा डमरूमल ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीले को राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस चमत्कारी पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास के कीमती सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा डमरूमल ने सोचा कि यदि मैं इस पतीले में चला जाऊं तो क्या होगा। ये सोच अंत में राजा डमरूमल खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा डमरूमल निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं मानिकपुर के राजा डमरूमल हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है।
ऐसा होते होते सारे राजा डमरूमल आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे और लड़ाई करते समय वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का प्रयोग सही से किया। वह राजा डमरूमल अपनी मूर्खता के कारण मर गया। कहानी से सीख, मूर्ख के पास कीमती वस्तु कभी नहीं टिकती है और लालच बुरी बला होती है।